नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ, उसके बावजूद निफ्टी हमें पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। 0.53% की तेजी दिखाई पड़ी है। तो क्या यहाँ पर लॉकडाउन का जो डर था मार्केट से निकल गया है? क्या यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, उसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। 14,500 के ऊपर है निफ्टी, ये एक अच्छी बात है। निफ्टी बैंक 32,000 के ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। निफ्टी मिड कैप में आप देख पाएंगे फ्लैट साइड ट्रेड हमें होता हुआ नजर आया है। निफ्टी आज ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन अगर बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में तो ज्यादा स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ज्यादातर स्टॉक्स आपको गिरावट के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ही पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अप्रोक्सीमेटली 1% की गिरावट है और गोल्ड और सिल्वर में अप्रोक्सीमेटली 1% की तेजी हमें दिखाई पड़ती है। चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दी। ओपनिंग हुई मार्केट में और लगातार मार्केट नीचे ही चला आ रहा था, 14,400 के नीचे आ चुका था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई और मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। और जहां पर ओपन हुई थी मार्केट, उससे भी ज्यादा ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। आज की जो कैंडल है बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। ओपनिंग के बाद भारी गिरावट जरूर हुई, लेकिन ये सारी की सारी गिरावट कवर हो गई। उसके बाद मार्केट ओपनिंग से भी ऊपर जाता हुआ नजर आया और इंट्राडे हाई के आसपास ही हमें क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। अब यहां पर एक बार घटनाक्रम को समझ लेते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सा, इन्वेस्टर तो एकदम बौखला गए थे। मंडे के दिन देखिए भारी गिरावट हुई, 3% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। ट्यूसडे के दिन मार्केट में रिवर्सल आया, 1% के आसपास मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई थी। और ट्यूसडे की रात को महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस किया गया, तो ये सोचा था कि मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, इसके कारण मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है। और वेडनेसडे को तो बाजार बंद थे, लेकिन जिन्होंने एसजीएक्स निफ्टी देखा होगा तो वो और भी शॉक हो गए थे कि एसजीएक्स निफ्टी 1% ऊपर था, 1% की तेजी दिखा रहा था एसजीएक्स निफ्टी। अभी मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र में आता है, अगर वहां पर लॉकडाउन होता है तो ऑफकोर्स इकोनॉमिकली एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चल रहा था। और आज के दिन की शुरुआत करें तो शुरुआत में तो मार्केट गिर गई, तो सभी के सभी इन्वेस्टर यहां पर बौखलाते हुए नजर आए थे, लेकिन एट लास्ट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो क्या यहां पर यह समझना चाहिए कि क्या जो लॉकडाउन का डर था मार्केट में नहीं रहा है, जो सारी नेगेटिव चीजें थी फैक्टर्ड इन हो चुकी है? तो अब यहां पर सभी चीजें तो नहीं हुई है, लेकिन एक हद तक नेगेटिव चीजें हमें फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आई है। यह समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया, कोविड-19 जो पहली बार आया था वहां पर पैनिक था, पता नहीं था ये क्या वायरस है, इसको कैसे रोकना है, कुछ पता नहीं था, इसलिए एक पैनिक देखने को मिला, मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन फिलहाल वो सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है, अभी सब कुछ मालूम है हमें, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव बात हो जाती है। सेम रीजन के कारण मार्केट वापस हमें क्रैश होता हुआ नजर नहीं आता। करेक्शन ऑफ कोर्स हो सकता है, सिर्फ आज की तेजी को देखकर प्लीज ये मत समझिएगा कि मार्केट अभी दौड़ने ही वाली है। अभी भी मार्केट हमें यहाँ पर थोड़ा सा वीक ही दिखाई देता है। जब तक 15,000 का लेवल डिसाइसिवली टूट नहीं जाता और वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर वापस कोई बड़ा क्रैश आएगा, एक ही हफ्ते में 10% मार्केट क्रैश हो जाएगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देते हैं। एक और रीजन है जिसके कारण मार्केट में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है, वो ये है कि जो न्यूज आई थी लॉकडाउन की, जो न्यूज आई थी उसके एक दिन पहले ही मार्केट में करेक्शन हो चुका था 3% का, तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। ये भी एक रीजन है जिसके कारण मार्केट हमें स्लाइटली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। लेवल्स के बारे में बात करें तो लेवल्स अभी भी वही हैं, 15,000 का ऊपर का मेन रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट फिलहाल 14,250 पर दिखाई दे रहा है। ये लेवल हमें ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी ज्यादा गिरावट हमें दिखाई पड़ सकती है। लेकिन अभी जो बुल्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव बात मैं बताना चाहूंगा कि डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है। एक ही लेवल पर निफ्टी 2 बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छा पैटर्न है। जो बुल्स हैं, जो ये चाहते हैं कि तेजी आए, उनके लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। तो इसीलिए घबराने की बजाय अच्छे स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए। जैसे जैसे Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, जहां पर रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देंगे, बाइंग एमर्ज होगी और अगर एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स कम आते हैं तो हमें गिरावट दिखाई पड़ सकती है। तो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट ही करने के बारे में सोचना चाहिए, पैनिक में बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई भी 47.11 है। यहां पर भी कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है और बहुत ज्यादा वीकनेस भी हमें दिखाई नहीं पड़ती।
आज के न्यूज़ के बारे में बात करें तो विप्रो के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रेवेन्यू हमें 3.4% बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन इससे भी बेहतर बात यह है कि रेवेन्यू भले ही सिर्फ 3.4% से बढ़ा है, लेकिन अगर बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 27.7% से जंप होता हुआ नजर आया है। तो ये विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बात है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपनानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड। क्यूआईपी इशू के द्वारा 500 करोड़ रेस किए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल देखिए मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, जो शेयर्स इतने ज़्यादा पंप हो चुके हैं, तो इसीलिए अलग अलग कंपनीज इसका फ़ायदा उठा रही हैं। आईपीओस क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पता है वैल्यूएशन अगर महंगे भी रखेंगे तो भी फुल्ली सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज हैं क्यूआईपी के द्वारा, आईपीओ के द्वारा, एफपीओ के द्वारा, ओएफएस के द्वारा पैसे रेस करती हुई नजर आती है। अडानी एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और 11 दूसरी कंपनीज को नोएडा में इंडस्ट्रियल लैंड मिला है, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज दोनों ही बहुत ही ज्यादा भाग चुके हैं, ये सोचकर कि आगे आने वाला फ्यूचर इन कंपनीज के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी तक प्रूव करना बाकी है, तो प्रूव करेंगे तो वो लेवल सस्टेन हो पाएंगे, वरना वापस उसी लेवल पर स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। ये सुनकर बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन शेयर मार्केट में कुछ दौर शेयर्स देखिए, पुराने लोगों को पूछे, ऐसा कई बार होता है कि एकदम पॉजिटिव मोमेंटम होता है, इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब नंबर्स दिखाई नहीं देते हैं तो इन्वेस्टर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट डालते हैं, स्टॉक में गिरावट भी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज टाटा मोटर से रिलेटेड है। यहां पर सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। ग्लोबल होलसेल राइजेस 43% इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21। तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। अब यहां पर शेयर में अगर गिरावट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझने की कोशिश करनी चाहिए। 60 रुपए का स्टॉक था एक साल पहले, फिलहाल 300 के ऊपर चला गया था, थोड़ा सा गिरावट हो भी जाती है तो एक हेल्दी करेक्शन होगा और एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, रिस्की इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ सकती है। मारुति सुजुकी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। फिलहाल ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स एकदम डबल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन मारुति में इतनी तेज़ी नहीं आई। इसके बावजूद एक पॉजिटिव बात है कि मारुति का जो डिसीजन था सीएनजी व्हीकल्स पर फोकस करने का, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन निकला। कोविड-19 के पैंडेमिक ने उसे बहुत ही बूस्ट दिया है। उसके नंबर्स आप देख पाएंगे, FY21 में 48.11% का इंक्रीज देखने को मिला है। 1 लाख के आसपास का यूनिट्स वो सेल करते थे, जो कि बढ़कर 1,57,000 हो चुका है। मेरा मानना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है सबसे पहले स्कूटीज पर आएगा, उसके बाद बाइक पर आएगा, और गाड़ियों में तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है, लेकिन इन्वेस्ट हमें जरूर करना चाहिए। जो शिफ्ट होगा पेट्रोल डीजल से करके इलेक्ट्रिक में, उसके बीच में सीएनजी का एक स्टेप है। सीएनजी के थ्रू उनको जाना पड़ेगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना अभी फिलहाल मुझे संभव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है, मास प्रोडक्शन इतना नहीं है, गाड़ियां कितनी महंगी है इलेक्ट्रिक, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए सीएनजी व्हीकल्स पर ये फोकस कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर नंबर्स भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक ही सेल्स में एक ही साल में 48% का ग्रोथ हमें सीएनजी व्हीकल्स में दिखाई पड़ा है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के WPI इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ये 8 ईयर हाई पर पहुंच चुका है 7.39%। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो मार्केट से लिक्विडिटी खींचनी पड़ेगी, और लिक्विडिटी खींचने के लिए इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएंगे तो मार्केट में अच्छा बात नहीं है। मार्केट का जो लिक्विडिटी है उसी के कारण मार्केट इतना ऊपर चल रहा है। अगर वो चला जाता है तो हमें वापस करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ करना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एट लास्ट एज अ कंज्यूमर हम पर ही वो इफेक्ट डालने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।